हेलो दोस्तों, डीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है देख लिया होगा ना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, क्या समझना है आपको, एक्सीलरेशन क्या होता है। इसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। ये तो मैं समझा ही रही हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ कार इज इंक्रीजेज। ठीक है, तो अगर किसी कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो क्या कहलाती है, एक्सीलरेशन कहलाती है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अगर ये एक्सीलरेशन कहला रही है और किस पे डिपेंड हो रही है, वेलोसिटी पे, इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल किसका है, वेलोसिटी का रोल है। बिल्कुल, वेलोसिटी इंक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट, एक्सीलरेशन कैन बी कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एक्सीलरेशन कौन सी एक्सीलरेशन कहलाएगी, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ध्यान रखना क्या कहना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सीलरेशन कहलाएगा, यूनिफॉर्म। सेकेंड, कोई बॉडी है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वो तब कहलाएगी जब वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रही हो, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट वाली बात आ गई। ठीक है, इसके साथ में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही हो इक्वल टाइम, इक्वल अमाउंट में, इन इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तब वो क्या कहलाएगी, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाएगी। एक तरीका और है इसके बताने का, ये बताती हूँ मैं आपको। तो ये लास्ट तरीका क्या है, ये सेम वही चीज कह रहा है कि कोई वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है अगर, तो वहां पे भी वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाएगा। समझते हैं इसको कुछ उदाहरण से, कुछ एग्जांपल से। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई भी बॉल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको फ्रीली गिराते हो, फ्री फॉल कराते हो, अगर उसका है ना फ्री फॉल हो रहा है, तो वो जो उसका एक्सीलरेशन होगा वो कैसा एक्सीलरेशन होगा, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के हिसाब से यूनिफॉर्म रेट चेंज हो रहा होगा। ठीक है, सेकंड है, अगर आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, कोई चढ़ाई पे आप साइकिल लेके गए, उसके बाद में जब स्लोप आ गया, झुकाव आ गया, तो वहां आपने पैडल चलाना बंद कर दिया, उसके बाद में भी साइकिल अपने स्पीड से चलती रहती है लगातार, उसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता रहता है। जैसे जैसे नीचे जाते हो वैसे वैसे एक्सीलरेशन एक बार बढ़ता रहता है। ठीक है, और वहां पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, तो वहां पे भी क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। वहां पे हवा का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, वो स्लोप के कारण साइकिल अपने आप चलती रहती है। ठीक है, सेकंड है, थर्ड है इसमें कि कोई बॉल है और वो भी किसी ऐसे स्लोप पे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसको रोल करवाया, और जैसे इसको रोल करवाओगे तब ये भी क्या हो जाएगा, ये स्लोप पे बिना किसी रेजिस्टेंस से, बिना किसी ज्यादा रेजिस्टेंस से वो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, फ्री फॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब यूनिफॉर्म मोशन तो हमें समझ में आ गया। अब इसका मतलब हम यूनिफॉर्म मोशन को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का जो रेट है वो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन चेंज होगा। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे दूसरा टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। दूसरा टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, सेम सारी चीजें उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज था वो क्या था, वो एक्सीलरेटिंग था, मतलब वो यूनिफॉर्म था। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज या फिर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। और अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं है। और वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। ऐसा समझ में। जब ये इसमें इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है कि कोई भी इक्वल टाइम इंटरवल में स्पीड वो चेंज हो रही है। मान लो यहाँ पे 10 सेकेंड था, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में और बढ़ गया, उसके बाद में और बढ़ गया। ठीक है, तो जब ज़्यादा स्पीड इसकी बढ़ रही है अगर, ठीक है, 20 इस तरह से मान लो बढ़ रही है, फिर 20 30 हो गया और यहाँ पे 50 हो गया। आगे हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आसानी से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी देखो यहाँ पे इसका कुछ इस तरह से कर्व में बन सकता है। ठीक है, रिटार्डेशन हो तो नीचे भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये अपन बाद में समझेंगे। इसी तरह से अगर यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफिकल बोलो तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन समथिंग कुछ बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का नहीं बनेगा, वो यहाँ पे इस तरह का बन जाएगा। लेकिन आगे जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तो वहाँ पे समझेंगे कि किस तरह का ग्राफ कहाँ पे क्या बन रहा है, तो वहाँ पे आपको मैं अच्छे समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, जो नहीं समझ में आता है वो पूछना है।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, शेयर करना है, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा। ज़्यादा नॉलेज होगी तो ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। और उसके साथ में ही आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है।